हारू, थोड़ा वक्त लगा, पर बाबा आपसे किया हुआ वादा आपकी आरू ने पूरा किया। कौन सा वादा? सब कुछ है हमारे घर में, लेकिन माता पिता के दिए हुए प्यार के तोहफों में एक अलग ही प्रेम और आशीर्वाद होता है। और हमारे दोनों बच्चे आरोही और अभिषेक को हम बड़ों से और क्या चाहिए? यही तो चाहिए, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, है ना? अरे राजाराम जी, आप वो अपने घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी लेकर आए हैं कि नहीं? हाँ हाँ, लाए ना। ये इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होने वाली माँ को है। और सिर्फ आरोही के लिए नहीं, घर के सभी सदस्यों के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे खड़े क्यों हैं? प्लीज प्लीज आइए। आइए आइए, मैं लेता हूँ। आइए। अरे राजाराम जी, यहाँ नहीं, आप आइए, वहाँ हमारे साथ बैठिए। शारदा जी प्लीज, आप यहाँ बैठिए प्लीज। आप यहाँ आइए। आइए, बैग दे दीजिए। ये प्रसाद है। भाई साहब, ये प्रसाद हमारे कुलदेवी का है। मैं और शारदा नंगे पांव कुलदेवी के मंदिर में गए थे, होने वाले बच्चे और हमारे दो परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए। थैंक यू। चाची, आप नहीं बधाई देंगी मुझे? नानी तो आप भी बनने वाली हैं। ऐसे अलग थलग और मुंह सुझाकर खड़े रहने से पुराने गीले शिकवे खत्म नहीं होने वाले। सविता, चलो बात करो आरू से। आखिर वो हमारी बच्ची है ना। हाँ, जो भी कहने आई हो कहो। हाँ, आरू अपनी चाची को माफ करेगी तू? मुझे नहीं पता मैंने ऐसे क्यों किया। नहीं, नहीं चाची, आपके मुंह से शैतानी करने पर डांट और पानी पूरी के बनते कैंसिल प्लान्स ही अच्छे लगते हैं, माफी नहीं। लेकिन आरू, बीच में भटक गई थी ना मैं, मेरी ही गलती थी। मैंने सागर पर बहुत विश्वास किया, तुझ पे दबाव डाला मैंने कि तू उससे शादी कर। बहुत बड़ी गलती की मैं। तुम्हें पता है, इन हाथों से उसे सहारा दिया था, किसी को जला दिया उसने। ऐसे क्यों? नहीं, लेकिन उसने सही किया। ऐसे ही सबक मिलना चाहिए था मुझे। मैंने बहुत बड़ी गलती की। आरोही चाची शांत हो जाइए प्लीज। तुम्हें पता है, कुछ लोगों को भेजकर कुछ घंटों के लिए अपने अज्जू को उनके पास उन लोगों ने बिठा के रखा था, और मुझसे इतने सारे झूठ बुलवा लिए कि मैं सबको धोखा दे सकूं। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, तो बहुत बड़ा पाप किया मैंने। मैं किस से माफी मांगू? मैं सविता जी, पीछे मुड़कर देखते रहने से कोई फायदा नहीं है। हम सबसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। जो हुआ उससे बुरा सपना समझकर भूल जाइए। चाची, मैं हमेशा से जानती थी कि आप ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती, इसलिए अब कुछ भी हो जाए हम सब परिवार में साथ रहेंगे, ताकि गलती से भी कोई गलतफहमी हमारे बीच में ना आए। हाँ, नहीं होगी यार, नहीं होगी, नहीं होगी, मेरी बच्ची नहीं होगी। कनिका, सबके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। आरोही, तुम रुको बेटा, तुम बैठो, सबके साथ बातें करो। अरे इनके लिए भी तो बहुत खुशी का मौका है। कितने सालों बाद ये दीवान हाउस में बच्चों की किलकारियां सुनाई देगी, है ना? सच। मेम साहब, खाने के लिए क्या बनाना है?
हर सवाल का जवाब मैं ही दूं क्या? जाके वंदना चाची या अनु चाची से पूछो कि आज खाने में क्या बनेगा। उनको भी कहाँ परेशान करें। सुबह से दोनों दीदी के साथ थीं, साथ होना भी चाहिए। दीदी जी पेट से हैं तो देखभाल की उन्हें ज्यादा जरूरत है। बड़ी मेम साहब खाना खिला के बाजार गई है उनके लिए ड्राई फ्रूट वगैरह लेने। तो वंदना चाची से जाके पूछो ना। वो तो सुबह से 2 किलो देसी घी के गोंद वाले लड्डू बना रही थी, थक गई होंगी ना। आरोही ये आरोही वो, सर पक गया ये सब सुन सुन के। सारा खानदान अपना काम धंधा छोड़कर लौट क्यों नहीं जाता है आरोही देवी के चरणों में। मेम साहब हम हरे पत्ते वाली सब्जी बना दे और साथ में थोड़ा सूप भी, दीदी के लिए ठीक भी रहेगा। तुम्हें किसने कहा अपना दिमाग चलाने के लिए? अगर यही सब करना था तो 1 घंटे से मेरा दिमाग क्यों खा रहे थे? पागल कर दिया सवाल पूछ पूछ के। कनिका, ये क्या तरीका है बात करने का? अगर तुम्हें अपना काम समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस पर चिल्लाओ। तुमसे एक दिन किचन नहीं संभाला जा रहा, इतना शोर मचा के रखा है जैसे कि 56 भोग पक रहे हो। अरे कम से कम आरोही को पढ़ाई में डिस्टर्ब तो मत करो प्लीज। आरोही आरोही आरोही, सब लोग पता नहीं क्यों ये आरोही के पुराण गाए जा रहे हैं। तुम दोनों के मुंह क्यों लटके हुए हैं? बढ़िया रिजल्ट नहीं आया क्या? जितना सोचा था उससे काफी कम। एक आध सब्जेक्ट में तो पास भी नहीं हुए। कोई बात नहीं आरोही, बेटा मेहनत करना हमारे हाथ में, रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है। तो तुम फिर से तैयारी करो, फिर से फॉर्म भरो, देखना इस बार तुम टॉप करोगी। नहीं माँ, पापा जी, ये मुझसे दोबारा नहीं होगा। अरे पर क्यों बेटा? क्या बात हो गई? जरूर इसी ने तुमसे कुछ कहा होगा। आप ठीक कह रहे हैं पापा जी, इसी ने मुझे कहा ये सब उल्टी सीधी बातें कहने के लिए। मैं दोबारा इम्तिहान नहीं दे पाऊंगी क्योंकि ऑनर्स के साथ मैंने इंजीनियरिंग का एग्जाम भी क्लियर कर दिया है। आप लोग खुश नहीं हुए? हाँ तो ठीक है, जाओ अब जाकर अब आराम करो। अरे पापा, ऑनर्स के साथ पास करने वाली पहली दीवान है ये। आप ऐसे क्या करें? हाँ क्या करें, ढोल बजाएं क्या? अरे हो गई ना बात खत्म। चलो अनुराधा, हम भी चलते हैं। जी अभिषेक, ये लोग बुरा मान गए क्या? पापा कम। आरोही बेटा, ये कुछ आया था तुम्हारे लिए। पापा जी, आप इतने शरारती हो गए ये नहीं पता था मुझे। बाप होता है बेटा। तुम्हें क्या लगा था कि सिर्फ तुम ही हम सबको घुमा सकते हो? हाँ मैंने सुबह ही तुम्हारे एग्जाम का रिजल्ट पता करवा लिया था और चाहता था कि तुम खुद आकर ये खुशखबरी हम सबको दो, लेकिन जब तुमने अपना वो ड्रामा शुरू किया तो फिर हम कैसे पीछे रहते भाई? पापा जी बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। थैंक यू। मुझे पता था मेरी फेवरेट स्टूडेंट जरूर टॉप करेगी। कंग्रेचुलेशंस बेटा, सो प्राउड ऑफ यू। खुश रहो। थैंक यू मैम। वाओ, दैट्स अमेजिंग। सरस्वती इंटरप्राइजेस की मैडम सीईओ। बट मैडम प्लीज अपने वर्कर्स पे थोड़ी सी दया दिखाइएगा प्लीज। अभिषेक, थैंक यू। So this is for our dearest Arohi. Cheers. Cheers. कनिका भाभी, क्या हुआ? शरबत में कुछ कमी रह गई है? दो मैं ठीक करके लाती हूँ। कमी तो रह गई है। आप खुश नहीं है इसलिए शरबत में वो मजा ही नहीं आ रहा जो आपकी स्माइल देखकर आता है। क्या जरूरत है अभी नाटक करने की?
सब कुछ तो तुम्हें मिल गया है, आने वाला बेबी, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स, और अब नौकरी भी, है ना? पापा जी, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है जो मेरी हर खुशी को इतना सेलिब्रेट करता है। पर माफ कीजिए, आपकी दी हुई जॉब मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। आपने मुझे इस लायक समझा, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। पर पापा जी, मैं अभी बहुत नई हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें सीखनी है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस रोल के लिए कुंदन चाचू बेस्ट चॉइस है। और हाँ पापा जी, एक और चीज चाहिए मुझे आप सबसे, कि अब से हम सब थोड़ा ध्यान कनिका भाभी की बुटीक की तरफ भी दें। उनके डिजाइन्स मॉडर्न और ट्रेडिशनल का बहुत अच्छा मिक्स है। भाभी खुद कभी नहीं कहेंगी ये, पर मैंने इन्हें सपने देखते हुए देखा है। इनका बिजनेस आइडिया सॉलिड है, पर मैंने देखा है कि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए मार्केट में बहुत कम ऑप्शंस हैं, और वहाँ इनके कंफर्टेबल डिजाइन्स नंबर 1 है। कमाल है आरोही, सबके बारे में इतना सोचती हो तुम। हमें तुम पर बहुत गर्व है बेटा। भाई साहब, आज बहुत खुशी हुई आरोही की बात सुनकर, पर कंपनी के सीईओ और सीओओ के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको निखिल और अभिषेक को ये पोस्ट देना चाहिए। कंपनी को नए आइडियाज की जरूरत है, और फिर मैं तो हमेशा इन दोनों के साथ खड़ा ही रहूंगा। तो फिर एक काम करते हैं, सबसे पहले इन्वेस्ट इसी आइडिया में करते हैं, मैटरनिटी फैशन बाय कनिका दिवानी। आई एम रियली वेरी सॉरी आरोही, मैंने तुम्हारे साथ कितना खराब बर्ताव किया, लेकिन फिर भी तुम मेरा साथ दे रही हो। सॉरी। कोई बात नहीं भाभी। पापा जी, मुझे कंपनी से बहुत अच्छा ऑफर मिला है, बहुत अच्छा जॉइनिंग बोनस भी है, तो मैं सोच रही हूँ वही जाऊं, क्योंकि अभी भी और सपना पूरा करना बाकी है। जो कहती है वो करके दिखाती है हमारी आरू। हाँ तो भतीजी किसकी है? बिल्कुल। अरे चलो चलो जल्दी बाहर आओ सब, जल्दी चलो आई। अरे क्या हुआ? अरे चलो चलो। हाँ हाँ। आरू। आरू? थोड़ा वक्त लगा, पर बाबा आपसे किया हुआ वादा आपकी आरू ने पूरा किया। कौन सा वादा? अपनी कमाई से मैं खरीदूंगी अपने बाबा के लिए कार। आप कार में बैठ के घर से गांव गांव जाके दूध बेचना, मस्त एसी की हवा में।